हर व्यक्ति के लिए निवेश करना बहुत ही जरूरी होता है। निवेश करके ना आप केवल पैसा इकट्ठा करते हैं बल्कि अपने फ्यूचर को भी और ज्यादा सिक्योर करते हैं। ऐसे में हर इंसान को अपनी मंथली इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश जरूर करना चाहिए। अगर आप कम कमा रहे हैं तो भी आपको हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा बचाकर निवेश जरूर करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हर महीने आप 30,000 रुपए कमाने वाले लोगों में से एक हैं तो आप कैसे और कहाँ निवेश कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। तो 30,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले कहाँ निवेश कर सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो अपने पैसों को निवेश करने के लिए एसआईपी का सहारा आप ले सकते हैं। यानी हर महीने आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें आप हर महीने 250 रुपए से भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। ऐसे में कम कमाने वाले लोग भी एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में अगर आप हर महीने नियमित रूप से लंबे टाइम तक के लिए निवेश करते हैं तो आप करोड़ों रुपए का फंड जोड़ सकते हैं। अगर आप हर महीने 30,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप हर महीने 4,000 रुपए आसानी से बचा सकते हैं और एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। 30 सालों में अब आप कैसे करोड़ों का फंड कमा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप हर महीने 4,000 रुपए लगातार 30 सालों तक एसआईपी में निवेश करेंगे तो आप कुल 14,40,000 रुपए एसआईपी में निवेश करेंगे और 12% के हिसाब से आपको 30 साल के बाद कुल 1,23,23,893 रुपए का फंड मिलेगा। इसमें केवल 1,08,84,893 रुपए आपके ब्याज में शामिल होंगे। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है और आप भारत सरकार की भरोसेमंद स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सुरक्षित टैक्स सेविंग और फिक्स रिटर्न वाले विकल्प भी मौजूद हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि और कौन से प्लान हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप निवेश कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। यहाँ पर आप इसको पीपीएफ भी बोल सकते हैं। इसका रिटर्न 7.1% टैक्स फ्री होता है। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का है। निवेश की सीमा 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक है हर साल। इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा है कि आप टैक्स बचत कर सकते हैं धारा 80C के तहत और गारंटीड रिटर्न आपको मिलता है और आप एक सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। अगली स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। इसका उद्देश्य है रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। रिटर्न है 8 से 10% आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा जो कि बाजार के ऊपर डिपेंड करता है। वही लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट तक 60 साल का है। इसका फायदा यह है कि टैक्स छूट आपको 80CCD के तहत मिलती है और लंबी अवधि में आप एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेटियों के लिए है। अगर आपकी बेटी है आप उसके नाम पर निवेश करना चाह रहे हैं तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। उम्र है इसमें बेटी की 10 साल से कम आपकी होनी चाहिए और रिटर्न 8 से 8.2% तक मिलता है जो कि टैक्स फ्री होता है। निवेश 250 रुपए से शुरू होता है और 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप इसमें जमा कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो बेटी की उम्र 21 साल की होती है तो 21 साल तक आप इसको निवेश के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। अगली स्कीम है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। इसकी अवधि होती है 5 साल। रिटर्न आपको मिलेगा 6.7% तक। निवेश आप कर सकते हैं 100 रुपए पर मंथ से भी शुरू और इसका फायदा यह है कि फिक्स रिटर्न आपको मिलता है और सुरक्षित निवेश आपका यहाँ पर माना जाता है। अगली स्कीम है किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी। रिटर्न इसमें 7.5% का रहता है। हर 115 महीने में पैसा यहाँ पर डबल करने की बात कही जाती है। लॉक इन पीरियड है 2.5 साल के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। फायदा इसका यह है कि सुरक्षित और गारंटीड आपको यहाँ पर एक अच्छा कॉर्पस तैयार करने में मदद मिलती है। अगला है अटल पेंशन योजना एपीवाई। ये टारगेटेड एक योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगार जो है निवेश कर सकते हैं। योग्यता है 18 से 40 वर्ष के लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और 42 रुपए से लेकर 210 रुपए पर मंथ के आप यहाँ पर निवेश भी शुरू कर सकते हैं और बाकी इसमें डिपेंड करता है आपकी आयु के ऊपर। फायदा इसका यह है कि 60 की उम्र से 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेंशन आप हासिल कर सकते हैं। अगला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। इसका जो रिटर्न है वो 8.2% है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। फायदा इसमें यह है कि टैक्स बचत फिक्स इनकम यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए से 10,000 रुपए निवेश करते हैं तो आपके लिए एक और प्लान है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ऐसा है तो आपके पास कुछ स्कीम है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं मंथली निवेश और उसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली स्कीम में पीपीएफ। आप यहाँ पे मंथली निवेश 2,000 रुपए भी कर सकते हैं। टैक्स फ्री आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अगला है एनपीएस
यस, यहाँ पे आप 1500 रुपये पेंशन और टैक्स छूट का फ़ायदा जो है यहाँ पर उठा सकते हैं। अगला है पोस्ट ऑफिस आरडी, 1000 रुपये से भी आप मंथली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम है ये। सुकन्या समृद्धि योजना, ये मैं बता चुकी हूँ, ये आप अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं और इसमें आप 1500 रुपये पर मंथ भी अगर निवेश करेंगे तो आप एक अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। नेक्स्ट है एपीवाई, आप 500 रुपये पर मंथ भी यहाँ पर निवेश करेंगे तो आप एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं अपनी पेंशन के लिए। ये बुजुर्ग पेंशन प्लान है। तो इस तरह से ये एक ऐसा प्लान है, ये एक ऐसा आपको मैंने प्लान बताया जिसके थ्रू आप कम सैलरी में भी अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और एक बड़ा फंड जोड़ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि निवेश से पहले जो है आप कुछ बातों को ध्यान रखें। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले 3 चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है: लक्ष्य, अवधि और आपके रिस्क जो है मैनेजमेंट, यानी कि जोखिम की जो क्षमता होती है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। आप अपना गोल पहले फिक्स करें, ड्यूरेशन फिक्स करें, उसके बाद देखें आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके बाद ही आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है आपको टैक्स बचाने के लिए 80C के तहत पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं कम सैलरी अगर आपके पास है, आप कम सैलरी लेते हैं तो भी आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितने भी मैंने निवेश करने के लिए स्कीम्स बताई आपको समझ आई होंगी। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। आपके हिसाब से कौन सी स्कीम आपको ज़्यादा बेहतर लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए मनी 9, सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।